गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 फरवरी 2024 और आज के दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है OECD, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को 6.2% तक बढ़ा दिया है, जो पहले का अनुमान था 6.1% से अधिक है। और आप कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस IIT संस्थान द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है? तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा ये विकसित की गई है IIT संस्थान कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति दी गई है। इसकी यानी थर्मल पावर प्लांट की कितनी क्षमता होगी? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति दी है और इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है 800 मेगावाट यूनिट। हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता का नया दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का निर्माण 57 महीनों में पूरा होगा और इसके लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 6900 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी देती है और इस पावर प्लांट का निर्माण भेल द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 800 मेगावाट यूनिट। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस देश की संपूर्ण सीमा है 1643 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने की योजना की घोषणा की है? तो बाढ़ क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। बाढ़ मतलब जो सीमा है उस पर बागवानी कर देना या जो कटीला तार होता है उसे सीमा पर लगा देना, ये होती है बाढ़। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा म्यांमार देश की संपूर्ण सीमा 1643 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने की योजना की घोषणा की गई है। भारत की गृह मंत्री अमित शाह ने म्यांमार के साथ खुली सीमा पर बाढ़ लगाने की घोषणा की है। गृह मंत्री ने लोगों की मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई जो कि है 1643 किलोमीटर में बाढ़ लगाने के निर्णय की घोषणा की है। म्यांमार की जो सीमा है वो भारत के राज्य मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को स्पर्श करते हैं और इस बाढ़ को लगाने का उद्देश्य 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को नियंत्रित करना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का म्यांमार। ये है मैप में म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपिडा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्री यू तेई सेंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिग आन हलिंग और यहाँ की करेंसी है क्यात। और म्यांमार जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है हाल ही में अनिल चौहान के द्वारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। यह है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, और इसका अनावरण किया है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक लॉन्च की। यह है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है। निरंजन शाह पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक एवं बीसीसीआई के पूर्व सचिव हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है।
जो निरंजन शाह के खेल के क्षेत्र में उनके महान योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश में। भारत ने 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। यह हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया। ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, किस विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट को स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट हैं नीरज चोपड़ा और हाल ही में इन्हें स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। ये हैं भारत के ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा और हाल ही में इन्हें स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फिट इंडिया मूवमेंट ये क्या है, पहले ये जानते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट एक जन केंद्रित आंदोलन है जिसका उद्देश्य स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट्स योजनाओं और भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत देश में स्वदेशी खेलों को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। और हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं और इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हैं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव और हाल ही में इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब लास्ट जो मैंने अभी सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर के नाम पर। संविधान के पिता कहे जाने वाले बी आर अम्बेडकर के नाम पर उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो बारामुंडा आईएसबीटी है इसका नाम रखा जाएगा। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, किस सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? इसके ऑप्शन है गुजरात राज्य ने, या मध्य प्रदेश राज्य ने, या हरियाणा राज्य ने, या उत्तराखंड राज्य ने। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए और जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं कल।